अगर बोने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? आए रूमियों बाब 10 आयत 12 पढ़ते हैं। क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फैयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं? लोग हैरान हुए थे जब उन्होंने खुदा बाप और खुदा माँ के बारे में खबरें सुनी। क्या किताब मुकद्दस में कुछ ऐसा था? मैंने बचपन से किताब मुकद्दस पढ़ी है, मगर मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आएं जारी रखें। और जब तक वो भेजे न जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनांचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान न धरा। चुनांचा यसाया कहता है कि ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। पस ईमान ये कहां से पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनांचा लिखा है कि उनकी आवाज ये कितनी दूर तक पहुंची। तमाम रुए जमीन पर, और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंचे। यीशु ने खुद अपने शागिर्दों से कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। जो लोग ईमान में सुस्त थे उन्होंने यीशु की बातें सुनी और अपने दिल को खोलना शुरू कर दिया। उनके पास समझ थी। इसीलिए यहां यह लिखा है कि उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंचे। ऐसा क्यों होता है? यह लिखा है कि वो कैसे खुदा की खुशखबरी के कलाम को सुनकर ईमान ला सकते हैं जब तक कोई उनकी मुनादी न करे। अगर वो यरीहू शहर को तबाह करना चाहते तो 6 लाख लोग हथौड़ों के साथ मिलकर दीवार गिराने में कितना वक्त लेते। ताहम चूंकि खुदा ऐसा कर रहे थे इसलिए वो ललकारते रहे, और पलक झपकते ही दीवारें खुद बखुद गिर गईं। इसलिए खुदा ने कहा, अगर तुम खुशखबरी की मुनादी जानफशानी से करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आए वो मंजर देखते हैं। हम यसाया बाब 41 आयत 10 की तरफ जाते हैं। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। खुदा और क्या करेंगे? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। चूंकि खुदा हमेशा हमारी मदद करते हैं, इसलिए खुशखबरी सामरिया और जमीन की इंतहा तक फैलाई जा सकती है। जिस तरह खुदा ने बहरे कुलजम को आसानी से अबूर करना मुमकिन बनाया, उसी तरह जब खुदा ने खुशखबरी के लिए दरवाजा खोला है तो ये आसानी से आगे बढ़ रही है। आयत 11। देख वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं वो किस तरह की हालत में होंगे। पश्चिमान और रुस्वा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और न पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीज और नाबूद हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दहना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। मैं वो क्या करेंगे? मैं तेरी मदद करूंगा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो वो ना चीज हो जाएंगे। चुनांचा जब तुम सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करते हो तो तुम्हें ईमान रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी मदद करता हूं, और ईमान के साथ इसे अंजाम देना चाहिए। आपको और मुझे बीज बोने वाले का किरदार अदा करना है। हमें सारी दुनिया में तमाम बीज बोने हैं। जहां बीज नहीं बोया जाता वो खुद ब खुद उग नहीं सकता। चूंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो किस कदर और किस तरह हमारी मदद करेंगे। हम जबूर बाब 126 आयत 2 देखते हैं। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसने कहा कि खुदा ने बड़ा काम किया है। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। हाय खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो क्या करेंगे? वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, जब वो लौटेंगे तो क्या करेंगे? वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा।
जब वो बोने निकले तो वो कुछ नहीं जानते थे। ताहम चूंकि वो खुदा के मददगार हाथ से रहनुमाई पा रहे थे, अगरचा वो रोते हुए बीज लेके बोने निकले थे, लेकिन वो भरे हुए पूले लिए शादमान लौटेंगे। खुदा हमारी मदद करते हैं। चूंकि खुदा ने हमें इस जमाने में पुए लिए हुए शादमान लौटने की इजाजत दी है, तो आए जल्द खुशखबरी की मुनादी करें और आसमान में सितारों की मानिंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन हूं। इस उम्मीद के साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया।